बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी के परिमंडल चैप्टर को पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो परिमंडल है उसमें 4 मंडल हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। एक जो धरती जिस पर हम लोग खड़े हैं ठोस, यह हुआ स्थल मंडल। फिर जो 71% भाग पृथ्वी का जो है, जो जल से आच्छादित है, सागर और महासागर से आच्छादित है, वह जल मंडल। फिर पृथ्वी के चारों तरफ वायु का, गैस का एक घेरा बना हुआ है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, तो वायुमंडल। और इस तीनों के कारण, जहाँ पर ये तीनों मिलता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, इसके कारण यहाँ जीव पैदा हुए, जीव रहते हैं, तो वह हो गया जीव मंडल। तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये 4 मंडल क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवों का विकास हुआ है। अभी तक मानव किसी दूसरे ग्रह पर मंगल अभियान चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी अन्य ग्रह पर कोई ज्ञात कोई प्रमाण नहीं है कि वहां पर जीव उपलब्ध हैं। यहां तक कि उपग्रह पर भी कोई प्रमाण नहीं है। जब चांद पर मानव का पैर पड़ा 1969 ईस्वी में, वहां भी कोई जीव का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, जल का अभाव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है इस 8 ग्रह में और अनेकों उपग्रह में जहाँ की जीव का प्रमाण प्राप्त है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग उस ग्रह पर हैं जहाँ पर जीव है। और इसीलिए हम हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे अनुकूल वातावरण है, हमारे अनुकूल यहाँ पर परिमंडल है, हमारे अनुकूल यहाँ की जलवायु है, यहाँ का तापक्रम है। पृथ्वी के स्थल भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जो ऊपरी ठोस भाग होता है। जैसे अब पृथ्वी है, तो ऊपरी जो भाग हो गया, जो ठोस भाग है, वह स्थल मंडल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का हिस्सा ही हिमाच्छादित प्रदेश भी शामिल है। जैसे उत्तरी ध्रुव में हम ऐसे जो होता है आर्कटिक सर्किल, पूरा बर्फ रहता है वहाँ पर, चूंकि वहाँ सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती हैं। वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसके चारों ओर घेरे हुए वायु भाग, यानी इसके जो चारों ओर जो वायु भाग, वायुमंडल है, जो जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कई गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस इसमें भरे हुए हैं, जो लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है। उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जो गैसीय परतों का एक समूह होता है, कई गैस इसमें होते हैं। और जहाँ पर स्थल, जल और वायु एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर स्थल जल जब मिलते हैं, उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं। और जो जल का भाग होता है, जो 71% जल का भाग है पृथ्वी पर, सागर, महासागर, बाकी तो महादेश है, लेकिन जो जल भाग है उसको हम लोग जल मंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तात्पर्य यह है, और इस जीव मंडल को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ये 4 मंडल जो हैं, यही पृथ्वी के परिमंडल हैं, जिसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल और जल मंडल दोनों जब मिलते हैं तो उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वही है। हम देखते हैं पृथ्वी पर या तो स्थल है या फिर जल है, वायुमंडल तो ऊपर है, गैसीय परत, तो इसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। भू मतलब धरती, भूमंडल। अर्थात स्थल मंडल और जल मंडल दोनों को मिलाकर भूमंडल कहा जाता है। इससे और स्पष्ट होगा। जैसे पृथ्वी के 4 मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, ये दोनों मिलकर भूमंडल बनाते हैं। और भूमंडल यानी ये तीनों मिलकर, यानी भूमंडल और वायुमंडल मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। अर्थात अब भूमंडल में कौन कौन है? स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है। तो इसको 2 तरह से कहा जा सकता है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर जीवमंडल बनाते हैं, अथवा भूमंडल, जिसमें कि यह दोनों शामिल हैं, भूमंडल और वायुमंडल मिलके जल मंडल बनाते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ
कि जो पृथ्वी का जो परिमंडल है, इसमें 4 मंडल हुए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत भूपृष्ठ जो चट्टानों से बनी हुई है और 29% भाग में विस्तारित है, इसे ही स्थल मंडल कहते हैं, जो अभी हमने आपको बताया। बाकी भाग सागर और हिम सागर से ढका हुआ है 71%। स्थल के बड़े भूखंड जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं, जैसे यह समुद्र यहाँ पर है, इससे जो ऊपर उठे हुए जो तल है उसको हम लोग महाद्वीप कहेंगे। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए स्थल भाग को महाद्वीप कहते हैं और छोटे भूखंड को हम लोग द्वीप कहते हैं। जो बड़ा भूखंड है जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब बड़ा महाद्वीप हो गया, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। और जो छोटे छोटे जो हैं उन्हें हम लोग द्वीप कहेंगे। जैसे एशिया जो है यह महाद्वीप है, और श्रीलंका, अंडमान और जापान, जब देखते हैं भारत का नक्शा है तो एक तरफ यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ है, यह द्वीप है, क्योंकि यह छोटा भूखंड है जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है। यह समुद्र तल के अंदर नहीं है, समुद्र तल के ऊपर है, इसलिए द्वीप कहा गया। चूंकि छोटा है इसलिए द्वीप, और अगर बड़ा आकृति रहता तो उसे हम लोग महाद्वीप कहते, जैसे कि एशिया। अब जो महाद्वीप है वे कितने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यही महाद्वीप है जो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए स्थल आकृति है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अब इन महाद्वीपों की जो खासियत है वह देखें। एशिया महाद्वीप जो है, इसमें सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत, सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत। और एशिया जो है वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में यानी सबसे बड़े भाग में एशिया महाद्वीप विस्तारित है। और ये जो महासागर हैं यही महाद्वीपों को अलग अलग करते हैं। बीच से महासागर है, दो महासागर, एक तरफ अलग महाद्वीप, दूसरी तरफ अलग महाद्वीप। एक साथ अगर ये रहता, बीच में महासागर नहीं रहता, तो यह महाद्वीप भी उसी का हिस्सा रहता। क्योंकि बीच में महासागर या सागर आ गया, इसलिए यह महाद्वीप अलग, यह महाद्वीप अलग। तो सबसे बड़ा एशिया है। इसी एशिया में सबसे ऊंचा पहाड़ भी है हिमालय, यानी एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे ऊंचा पठार तिब्बत। अब देखें अफ्रीका में, यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरा सबसे बड़ा है उत्तरी अमेरिका। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो एशिया सबसे बड़ा, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। यह अलग है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। 1 2 3 और वह सबसे छोटा। अफ्रीका में क्या है कि सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा का अधिकांश क्षेत्र जो है यह अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। यहाँ से ही कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। अगर अफ्रीका का नक्शा देखिएगा तो विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, तीनों रेखा अफ्रीका के बीच से गुजरती है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कि तीनों लाइन गुजर रही है। अब देखें दक्षिणी अमेरिका, यहाँ अमेजन जो है वह सबसे लंबी नदी है दक्षिणी अमेरिका में, अमेजन। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है, चारों ओर सागर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, यानी द्वीप वाला महाद्वीप। क्योंकि बहुत बड़ा है इसीलिए यह महाद्वीप है, लेकिन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यह द्वीपीय महाद्वीप इसको कहते हैं। और अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ रहता है, दक्षिण भाग में है, पूरे जो दक्षिणी भाग है पृथ्वी का, वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्योंकि सालों भर बर्फ रहता है, इसीलिए इसे हम लोग श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं।
तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी का जो परिमंडल है और फिर कितने महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में जो प्रमुख बातें हैं उसको हम लोगों ने जाना।